राजा विक्रमादित्य के शासन में उज्जैन समृद्ध था, परंतु हर समृद्धि की छाया में छुपा होता है एक षड्यंत्र। जब राज्य की दीवारों के भीतर ही दुश्मन जन्म लें, तो युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। जब षड्यंत्रकारी उज्जैन की संकरी गलियों में काले कपड़ों में जमीन पर बैठे हुए एक पुराना नक्शा बिछाकर, जिसमें गुप्त चिन्ह बनाए गए हैं, उसको देखते हुए वहां सब गुप्त सभा करते हैं, तो ये कहते हुए उनकी आंखों की चमक बढ़ जाती है कि राजा की शक्ति अब नियंत्रण से बाहर है। अब समय है उसे रोकने का। राजा विक्रमादित्य का एक खास गुप्तचर था, जो उस गुप्त सभा वाली रात को वहां मंदिर के खंभे के पीछे छिपकर उनकी बातों को सुनता है, और वह चुपचाप पीछे हटता है और अंधेरे में विलीन हो जाता है। जब राजा विक्रमादित्य का दरबार सत्र में होता है, तो वहां सभी मंत्री और राजगुरु उपस्थित होते हैं। तभी एक थका हुआ और परेशान संदेशवाहक जासूस महल में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में भय और आपत्ति होता है, और वो राजा विक्रमादित्य से कहता है, महाराज, राजधानी के भीतर एक साजिश फैल गई है। और तब राजा विक्रमादित्य उत्तर देते हैं, धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी होती है। विक्रम जान चुका था, युद्ध केवल बाहर नहीं, भीतर भी लड़ा जाएगा। युद्ध से पहले सैनिक अपने हथियार तैयार करते हैं, और पुजारी युद्ध से पहले हवन करते हैं। और राजा विक्रमादित्य महल की प्राचीर से सूर्यास्त की ओर देखते हैं, जब एक साजिश करता एक गुप्त पत्र को एक सुरक्षित स्थान पर जलाता है। राजा विक्रमादित्य का गुप्तचर राजा के लिए अपना बलिदान दे देता है। जब राजा युद्ध भूमि की ओर बढ़ता है, तब पीछे रह जाती है एक जलती हुई राजधानी, और जन्म लेता है एक और रहस्य। अगले अध्याय में देखिए अयोध्या का रण।